ये आभूषण है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये आपके देखो स्त्री है, ये बाल है, ठीक है। और यहाँ पे होता है टीका। क्या होता है? टीका। और इसी जगह पे होता है आपका टीके की जगह बोलना, बोल, ठीक है। और सेम इसी जगह पे क्या होता है? राखड़ी, जिसे बोलते हैं रखड़ी। ये रखड़ी इतनी बड़ी साइज की होती है, जैसे ये इस टाइप की होती है ना। यहाँ पे एक हुक लगा हुआ होता है, उसमें धागा पिरो के यहाँ सिर से बांधा जाता है, उसे बोलते हैं बगड़ी। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पीछे का जो हिस्सा होता है हुक, इसे बोलते हैं बगड़ी। बगड़ी या फिर सरी, ठीक है। ये मतलब रखड़ी है जो आजकल की औरतें नहीं पहनती हैं, पर अधिकतर विष्णुई समाज की औरतें ज़्यादा पहनती हैं। बड़ी सी रखड़ी होती है, हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट की तरह, ठीक है। फिर इसके बाद में टीका हो गया, बोर हो गया और रखड़ी हो गया। और फिर यहाँ पे एक जस्ट रखड़ी के नीचे ही औरतें लगाती है कुमकुम, जिसे बोलते हैं मांग, सिंदूर, ठीक है। और जस्ट इस रखड़ी के जस्ट नीचे, ये नीचे की साइड में यहाँ पे होता है टेडी बड़को, ठीक है, ये होता है। और जस्ट यहाँ बालों के यहाँ होता है आपका शीश फूल, यानी सिर पे पहनने वाला फूल। क्या होता है? शीश फूल, या फिर इसको बोलते हैं सिरमोर, सिर का मोर, यानी ये बालों में पहना जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि तेरी जुल्फों के इस साए में खेलने दे मुझे, न जाने कब तेरी चोटी कट जाए। शीश फूल बालों में लगाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आता है मांग बढ़ती है यहाँ पे, और महिलाएं, ठीक है। और शीश फूल हो गया, मांग हो गया, कुमकुम हो गया। और यहाँ पे ठीक यहाँ पे बिंदी, ये स्त्रियां लगाती है बिंदी, ठीक है। ये आपका हो गया सिर या माथे के आभूषण, ठीक है। इसके बाद में एक बालों में होता है, वो होता है यहाँ पे पिरोया जाता है, उसको बोलते हैं गोपन। क्या बोलते हैं? गोपन इंपॉर्टेंट बनता है ये। इसे गोपन यानी बालों के सारे गुथा जाता है। क्या? बालों के सारे गुथा जाता है, तो उसे बोलते हैं गोपन, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आता है कान के, ये रहा आप इसका कान, ठीक है। कान में क्या आता है? कान में क्या आता है? एक सेकंड, इसमें आपका एक और आएगा मेमंद। यहाँ जहाँ शीश फूल होता है वहां पे एक मेमंद भी होता है, मेमंद, ठीक है। इसमें एक गाना भी बना था, मारे माथेरी मेमंद लेता आई जो छेल भवरजी। मेमंद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मेमंद का। ये जय शीश फूल के पास में स्त्रियां पहनती हैं, ठीक है। और गोपन जो बालों के सारे गुता जाता है, उसे बोलते हैं गोपन, ठीक है। फिर इसके बाद में कान में आता है कर्णफूल। ये तो नाम से ही पता चलता है कर्णफूल,
कर्णफूल, ठीक है, कर्णफूल। और क्या आता है? झुमका, झुमका, ठीक है। और आता है, कान में बाली भी होती है। एक इंपॉर्टेंट है, पिप्पल पत्र, पिप्पल पत्र, पिप्पल पत्र, ये सब कान के हैं, है ना। और छोटे बच्चे होते हैं जिनके कान में छेद करवाए जाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा आभूषण डाला जाता है? कूड़क, जिसे बोलते हैं कूड़क, कूड़क, ठीक है, इसे बोलते हैं कूड़क। क्या बोलते हैं? कूड़क। फिर इसके बाद में आपका आता है नाक। ये रहा नाक। नाक में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कांटा, कांटा लगा, न जाने कैसे कैसे गाने बना दिए, है ना। कांटा, लूंग, ठीक है। फिर बौरा, बौरा होता है जो बहुत बड़ा होता है, नगीनों से बना हुआ, बहुत बड़ी फीनी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, जो विष्णुई समाज में ज्यादा औरतें पहनती है। फिर आता है नकेशर, नकेशर, क्या आता है? नकेशर, ठीक है। फिर आती है एक बड़ी सी नथ, नथ टाइप पहनते हैं, उसे बोलते हैं नथली, नथली, क्या आता है? नथली। और फिर एक और आता है जिसे साधारण सी भाषा में बोलते हैं फीणी, फीणी, ये भी नाक में पहनी जाती है महिलाओं के, ठीक है। और एक आती है चौप, वो क्लिप की तरह आती है जो नाक में पहनी जाती है, उसे बोलते हैं चौप। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चौप, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन लेते हैं दांतों के, दांतों के आभूषण दो ही हैं, दांतों के आभूषण दो ही हैं। एक है चूप, चूप, और दूसरा है रखन। क्या है? चूप और रखन। ये चूप क्या होता है? चूप होता है जो दांतों के अंदर सोने का नगीना या सोने की एक छोटी सी टच दी जाती है दांतों के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके आता है गला। क्या आता है? गला। गले में क्या क्या होता है? हार। और क्या आता है गले में? हमेल और हंसली, हंसली। फिर मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, मादलिया। दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमको याद करना है ह से हार, हमेल, हंसली, म से मंगलसूत्र, मादलिया, ठीक है। इसके अलावा और भी है, वो है कंठला, चौकी, जो पुरुषों में कंठला, चौकी, तिमड़िया, तिमड़िया बुजुर्ग औरतें होती है जो वो पहनती है तिमड़िया। चैन है जो आदमी लोग भी पहनते हैं, जेंट्स भी पहनते हैं, ठीक है। और मुक्त नाला, एक है मोतियों की नाला जिसे बोलते हैं मुक्त नाला, मुक्त माला, मुक्त माला, जो मोतियों से बनी होती है उसे बोलते हैं मुक्त माला, ठीक है। ये आपके हो गए हैं गले के भी, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके आते हैं कमर। कमर के कौन से हैं? कनकटी, कनकटी, कंदोरा और कनकटी, कंदोरा, चटको, चटको, करदनी, करदनी। और कमर के और कौन से हैं?
ये आपके हैं कमर के हो गए पूरे, ठीक है। फिर अब इसके बाद में आपके आते हैं हाथ में। हाथ में ये देखिए यहाँ से सबसे पहले हाथ में कौन सी आएगी, यहाँ पहनी जाती है मीठी यानी अंगूठी। देखिए औरतें जितने भी आभूषण पहनती है जिस जिस जगह पे, उन सब के कोई ना कोई कारण होता है। अब ध्यान रखिएगा, ये भी अंगूठी होती है जो शादी के वक्त दूल्हा दुल्हन को और दुल्हन दूल्हे को पहनाती है, इसी अंगुली में पहनाती है, क्योंकि इस अंगुली का सीधा संबंध हार्ट से होता है। कहाँ से होता है? हार्ट से, यानी दिल से होता है। इसलिए इस अंगूठी को इसी अंगुली में पहनाते हैं शादी के वक्त, है ना। जैसे ये क्या कहते हैं ना, टीका या शीश, रकड़ी बोल लो या कुछ भी ऐसे टेडी पलका, ये सब यहाँ पे क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यहाँ से उसका मस्तिष्क एकदम एकाग्रत होता है, यानी मस्तिष्क शांत होता है, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे पहनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी अंगूठी। फिर अंगूठी यहाँ आ गई। फिर मुंदरी भी बोलते हैं, मुंदरी। फिर दो अंगुलियों में एक साथ पहनी जाती है, उसे बोलते हैं दामनी। छोटे बच्चों को ज्यादातर पहनाई जाती है, दो अंगुलियों में एक साथ पहनी जाती है, उसे बोलते हैं दामनी, दामनी, ठीक है। फिर आती है हथ फूल, जो यहाँ हाथ के ऊपर पहना जाता है, पूरा फूल की तरह पांचों अंगुलियों में अंगूठियां होती है, चैन के सहायता से पूरा बना हुआ होता है, ये फूल यहाँ पे होता है, इसे बोलते हैं हथ फूल, ठीक है, हथ फूल। फिर इसके बाद में यहाँ पे आती है चूड़ियाँ, चूड़ी, ठीक है। फिर चूड़ी होती है। फिर और क्या आती है, यहाँ पे होती है कलाई के ऊपर पूंछ, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका बाजूबंद, बाजू पे होता है बाजूबंद, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? बाजूबंद। फिर यहाँ पे एक होता है कड़ा। जैसे पतली होती है तो चूड़ी, थोड़ा उससे बड़ी होती है, चौड़ी होती है, तो उसे बोलते हैं कड़ा, और उससे भी और बड़ी होती है तो उसे बोलते हैं पाटला। सब एक ही चीज है, ठीक है, कड़ा, पाटला, ठीक है। और इन चूड़ियों के बीच में एक सोने की चूड़ी पहनी जाती है, सॉरी स्टूडेंट, इन चूड़ियों के बीच में एक सोने की चूड़ी पहनी जाती है, उसे बोलते हैं बंगड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगड़ी। सारे स्टूडेंट, कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन बंगड़ी कहाँ पहनी जाती है कंफ्यूज हो जाते हैं। चूड़ियों के बीच में एक सोने की चूड़ी, एक हाथ में एक, दूसरे हाथ में एक, उसे वो पहनी जाती है, सोने की होती है, उसे बोलते हैं बंगड़ी। क्या बोलते हैं? बंगड़ी। और फिर एक यहाँ पे पहना जाता है गजरा, ठीक है। क्या पहना जाता है? गजरा। गजरे पे मेरे को दो लाइन याद आ गई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आजा तेरी बाहों में गजरा लगा दूं, गोरे गोरे हाथों में गजरा पहना दूं। मतलब गजरा जो एकदम हाथ पे, कलाई पे चिपका हुआ होता है, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं हमसे तो अच्छा तेरा ये गजरा है, जो बीच राहों में तेरी कलाई को तो पकड़े रखा है। क्या बोलते हैं? हमसे तो अच्छा तेरा ये गजरा है, जो बीच राह में तेरी कलाई तो पकड़े रहता है ना। अच्छा है ना, ये गजरा यहाँ पे होता है गजरा, ठीक है। फिर इसके बाद में आएगा आपका ये हाथ के तो पूरे हो गए। फिर इसके बाद में अपन आते हैं सीधा यहाँ पे पैर में। पैर में सबसे पहले क्या आता है? टणका। टणका हाथ में भी पहना जाता है और पैर में भी पहना जाता है। ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर सही करना होगा। टणका क्या होता है? टणका।
और क्या आता है? आंवला, आंवला। और पायल और घुंघरू, पायल, झांझर, झांझर, पायल। ठीक है, कहते हैं कि झांझर, झांझर है जो झांझर मारी ऐसी बोली, झांझर मारी ऐसी बोली, सब जन जागन लाग्या, घर सुहानी कंगन देख झुमका बोलन लाग्या। यानी झांझर मारी ऐसी बोली, सब जन जागन लाग्या, घर सुहानी कंगन देख झुमका बोलन लाग्या। यानी झांझर होती है पायल की तरह, है ना, वो हमेशा खनकती रहती है चलते वक्त। जैसे पाइजेब खनकती है ना, दिन में तो पाइजेब जब खनकती है तो बहुत ही अच्छी लगती है, और जब रात में पायल खनकने की आवाज सुनाई देती है तो कलेजा फट जाता है, फटता ना? क्यों? क्योंकि रात को पायल खनकने की आवाज बहुत बेसुरी होती है। अब आगे तो आप समझ जाओ, है ना। इसलिए कहते हैं दिन में तो मतलब सबको अच्छी लगती है पायल खनकने की आवाज, पर रात को कलेजा फट जाता है उसकी आवाज सुनते हैं, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके और भी आते हैं पैर में, रिमझोला, बिछिया। पर एक दोस्तों एक बात याद रखिएगा, पैरों में शादीशुदा औरतें ही, शादीशुदा स्त्रियां ही आभूषण पहनती है पैरों में। कुमारी कन्याएं पैरों में कभी आभूषण नहीं पहनती है, ध्यान रखिएगा, है ना। झांझर, रिमझोला, बिछिया, घुंघरू, पाइजेब, पायल, कड़ा, ठीक है, ये सब टंका, आंवला, ये सब पैरों में पहनी जाती है। ये आपके मेन मैंने आपको बता दिए हैं, मेन आभूषण हैं जो मैंने बता दिए हैं। अब देखो इसके सारे के सारे नए आभूषण मैंने पहना दिए हैं, तो मेरे को 2 लाइनें याद आ गई, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहनकर चांद सी नथनी, सितारों से भरा आंचल, पहनकर चांद सी नथनी, सितारों से भरा आंचल, नए जल की बूंदे, नए घुंघरू, नए पायल, नए झुमके, नई तितली, नई बिंदिया, नया काजल, पहन आई मेहर के नाम, पहन आई मेहर के नाम, अब तेरे ही संग रहना, मुझे अपने में समा ले, मुझे अपना बना ले। ये दोस्तों, ये आपके सारे के सारे आभूषण कंप्लीट। इसको 1 या 2 बार वीडियो देखिएगा, बार बार देखने की जरूरत भी नहीं है।